अम्मा जान को सोचना चाहिए। तो सारी परेशानियां हमारे ही नसीबों में। मतलब जिंदगी तो अमीर लोगों की है। एक अकेले हैं आप कमाने वाले। लड़कियों के कमरे की छत झड़ रही है, वो डलवानी है। बेटों की सालगिरह याद रहती है और जिस लड़की को मैं 5 मिनट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस घर का कोई बड़े से बड़ा काम भी हो तो तुम्हारी बला। यानी कि वो और मैं अब एक ही प्रोजेक्ट में काम करें। डैड उस पागल लड़की को मेरे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। बारिश के बाद जैसे ही ऋषि घर वापस आएगी तो उसके कमरे की छत झड़ रही होगी। तो ये देखकर उसकी दादी बहुत ही परेशान होगी और अपने बेटे आलम को बुलाएगी और उसे कहेगी, लड़कियों के कमरे की छत झड़ रही है, अच्छी बात नहीं है, अब तुम ऐसा करो इसकी छत नहीं डलवा दो। वो वहाँ से चुपचाप चला जाएगा और वहाँ जब जाएगा तो रुमैसा उससे पूछेगी, तुम्हारी माँ अब क्या फरमाती थी? तो वो उसे बताएगा कि लड़कियों के कमरे की छत झड़ रही है, इसीलिए माँ ने बुलाया था कि नई छत डलवा दो। वो बहुत ही ताने बाने सुनाने शुरू कर देगी कि ऐसा नहीं करना, तुम एक बंदा कमाने वाले हो, इतने सारे खाने वाले हैं, ये कैसे हो सकता है? जबकि वो अपने बेटों की सालगिरह बहुत ही धूमधाम से मना रही होगी। यहाँ उसको एक बंदा कमाने वाला नजर नहीं आता, यहाँ तो वो पैसे लुटाती रहती है। उधर शयान ऋषि और बारी को एक ही प्रोजेक्ट में काम करने के लिए कह देता है, क्योंकि उसे नजर आ गया है कि इस लड़के को अगर कोई सुधार सकती है तो वो सिर्फ परीशे आलम ही है। परीशे जब भाई की बर्थडे पे जाएगी और वहाँ सारा एहतमाम देखेगी तो फिर उसे बहुत दुख होगा कि हमारा बाप हम पे तो एक पैसा भी नहीं लुटाता और यहाँ इतनी अय्याशियाँ हो रही हैं।